सुप्रभात। मैं हूं सीताराम उइके। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य हिंदी विषय के कर्मवीर नामक कविता से प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कवि ने कर्मवीर किसे माना है? उत्तर है, कवि ने असंभव को संभव कर दिखाने वाले को कर्मवीर कहा है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, भाग्य के भरोसे कौन नहीं रहता? उत्तर होगा, कर्मवीर भाग्य के भरोसे नहीं रहता है। प्रश्न क्रमांक 3, बुरे दिन भी भले कब हो सकते हैं? उत्तर है, बुरे दिन भी भले तब हो सकते हैं जब कर्मवीर शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने में लग जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते का आशय यह है कि कर्मवीर अपने वर्तमान भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। उन्हें अपने सुख आराम का कुछ भी ख्याल नहीं होता है। वे तो परोपकार और परमार्थी में ही होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, कर्मवीर कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कर्मवीर कविता एक प्रेरक और भाववर्धक कविता है। फलस्वरूप इस कविता से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। हमें किसी प्रकार की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए। कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, हमें उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्मवीर कविता से कर्म करते रहने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है। दीर्घोक्ति प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, कर्मवीर मनुष्य की विशेषताएं बताइए। तो कर्मवीर मनुष्य परिश्रमी, साहसी, वीरतापूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। कर्मवीर कार्य आरंभ करके उसे पूरा ही करके छोड़ते हैं। सच्चा कर्मवीर विघ्न और बाधा से नहीं घबराते हैं। उनमें कोयले को हीरा तथा कांच के टुकड़े को रत्न बनाने की शक्ति भी होती है। वे पहाड़ों को काटकर सड़क बनाते हैं। वे रेगिस्तानों में नदियां बहाते हैं। जंगल में मंगल रचाने की शक्ति भी उनमें होती है। बड़े से बड़े संकट से वे विचलित नहीं होते हैं। ऐसे कर्मवीर व्यक्ति से ही देश और जाति का कल्याण संभव है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में कैसी कैसी बाधाएं आती हैं? कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। कभी उनके सामने आकाश को छूने वाले पहाड़ों के शिखर आ जाते हैं, तो कभी आठों पहर अंधेरा से भरे जंगल उनके सामने, कभी विशाल समुद्र की गरजती हुई लहरें और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें आ जाती हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, किसी भी कार्य को बीच में ना छोड़ने से क्या लाभ होता है? उत्तर होगा, किसी भी कार्य को बीच में ना छोड़ने से यह लाभ होता है कि वह कार्य पूरा हो जाता है। इससे बड़ी राहत और खुशी मिलती है। साथ ही कर्म शक्ति लगाकर बढ़ती जाती है और काम पूरा करने वाला अमर हो जाता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, कर्मवीर कौन कौन से बड़े काम करके दिखा देते हैं? कर्मवीर अनेक प्रकार के बड़े बड़े काम करके दिखा देते हैं। वे पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। रेगिस्तान में नदियां बहा देते हैं। समुद्र की गहराइयों में बेड़ा चला देते हैं।
और जंगलों में भी यह मंगल रचा देते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5वां देखिए, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, इस पंक्ति का भाव विस्तार से कीजिए। ठीक है। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं, इस पंक्ति का भाव यह है कि कर्मवीर बड़े बहादुर होते हैं, उनमें असंभव को संभव कर दिखाने की पूरी क्षमता होती है। इस प्रकार उनके लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है, और न ही तो दुखद और न कष्टकर। कर्म के द्वारा सुनसान निर्जन पड़े वीरान जंगलों में विभिन्न प्रकार की शोभाओं की रचना करके मनुष्यों को आने के लिए मजबूर करते हैं। कौन? कर्मवीर। ठीक है। इसी प्रकार से व्याकरण भाग में देखिए, कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। जैसे फूलना फलना। फूलना फलना का मतलब होगा सफल होना। क्या होना? सफल होना। यहाँ पर जैसे वाक्य प्रयोग दिया हुआ है, अमीर लोग हर तरह से फूलते फलते हैं। ठीक है। आकाश छूना। आकाश छूना का अर्थ हो जाएगा बहुत तरक्की करना। ठीक है। कर्मवीर अपने कर्म से क्या छू लेते हैं? आकाश छू लेते हैं। ठीक है। कलेजा कांपना, डर जाना। कलेजा कांपना का मतलब क्या होगा? डर जाना। सामने सांप को देखकर उसका कलेजा कांपने लगा। ठीक। मुंह मोड़ना, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना। ठीक है ना, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना या पीछे हट जाना। ठीक है। मुंह मोड़ना, दुश्मन से मुंह मोड़ लेने में ही भलाई है ना। गगन के तारे तोड़ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहावरा है। गगन के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। इसका अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य करना। भाग्य के भरोसे रहने वाले कभी भी गगन के तारे नहीं तोड़ सकते, है ना। गगन के तारे कौन तोड़ सकते हैं? जो कर्मवीर होते हैं। ठीक है। जंगल में मंगल करना। ठीक है ना। इसका अगर हम अर्थ देखें तो जंगल में मंगल करना अर्थात निर्जन स्थान में भी आनंद का मिलना। इसको अलग अलग तरीके से भी हम कह सकते हैं। जैसे इसमें वाक्य प्रयोग किया है, विज्ञान की देन से हम आज जंगल में मंगल कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम इसको कहें तो कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम से हर जगह जंगल में मंगल कर लेते हैं। ठीक है। ये भी आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में भी लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।